चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है बारबेरियन ने पैडियम के उत्तरी किले पर हमला कर दिया होता है। पैडियम का उत्तरी किला अब कोई किला नहीं रहा था, वह एक कत्ल खाना बन चुका था। बर्फ से ढकी दीवारों पर बारबेरियन कबीले का एक विशाल लहर टूट पड़ी। सीढ़ियां लगातार किले की ओर फेंकी जा रही थी। लाशों को ढाल की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था, बस किसी भी कीमत पर किले को रौंद देना था। लेकिन दीवार के ऊपर उनका सामना किसी आम कमांडर से नहीं हो रहा था। वहां खुद खड़ा था एमसी का फादर वाल्टर पैडियम। पैडियम का लॉर्ड भाषण देकर नेतृत्व नहीं कर रहा था, वो सीधे सिर को धड़ से अलग करके लीड कर रहा था। उसकी तलवार एक खूनी तूफान बन चुकी थी। हर वार के साथ एक गर्दन उड़ती, हर कदम के साथ जमीन और लाल होती जाती। उसके सैनिक किसी तरह लाइन संभाले हुए थे, लेकिन बारबेरियन की संख्या बेइंतहा थी। खून से भींगी तलवार उठाकर पैडियम कहता है, सब कुछ झोंक दो, इनकी गिनती कम नहीं की तो हम सब मारे जाएंगे। वो अपने आदमियों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि बारबेरियन सिर्फ मांस के डरपोक पुतले हैं, लेकिन सच्चाई ये थी कि सैनिक अंदर ही अंदर पूरी तरह से थक चुके थे। दूर से चीफ कुश्ता ये सब देख रहा था और मुस्कुराते हुए कहता है, भेड़ियों के दांत अब खराब हो रहे हैं। कैपिटल की इंटेलिजेंस एकदम सही निकली और अपने हाथ को उठाते हुए कहता है, पीछे हटो। बारबेरियन सोल्जर गुस्सा होने लगते हैं और कहते हैं, उन्हें मार काट रोकना पसंद नहीं आया। कुश्ता उन पर गुस्सा करते हुए कहता है, नए सैनिक आगे आएंगे और पुराने कुछ देर रेस्ट करेंगे। इतना सुनते ही पैडियम के सैनिक डर से कांप उठते हैं और किले के ऊपर खड़ा पैडियम कमांडर एमसी के फादर से कहता है, इस तरह तो दुश्मन को एक सेकंड की भी राहत नहीं मिलेगी, लेकिन उसकी सेना हमेशा फ्रेश रहेगी। वाल्टन का लेफ्टिनेंट दौड़ता हुआ आया और खबर बताता है, 6 अलग अलग कबीलों को रोटेट किया जा रहा है। ये हमें लिटरली थका थका कर मारना चाहते हैं। वाल्टन का दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो जाता है। ये सिर्फ जंगली नहीं थे, ये मिलिट्री टैक्टिक्स थी। थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, कोई और पर्दे के पीछे से मोहरे चला रहा है। कुछ पल के खामोशी के बाद एमसी के फादर आदेश देते हैं, अगली चार्ज पर गेट खोल दो। सब सोल्जर सुनकर सन्न हो जाते हैं। योजना साफ थी, खुद बाहर निकलकर इनेमी लीडर का सिर काटना। एक सीधा सीधा सुसाइड मिशन। उसके लेफ्टिनेंट ऐसे देख रहे थे जैसे नींबू निगल लिया हो। और तभी कहीं दूर हलचल हुई। बर्फ का एक विशाल बादल तेजी से कटता हुआ और उसमें एक झंडा जो बारबेरियन का नहीं था। एक सैनिक चीख पड़ा, घुड़सवार आ रहे हैं। बादलों को चीरते हुए नर्क के निकले चमगादड़ की तरह कैवलरी आ पहुंची। एमसी के फादर की आंखें फटी रह गई। आगे जो शील्ड पहले एक नाइट चल रहा था, वो उसे देखकर पहचान जाता है और बोलता है, गिस्लिन। पूरा काला कवच और एक ऐसा घोड़ा जिसकी आंखें चमक रही थीं, मानो सीधे किसी नाइटमेयर से भागकर आया हो। उसके पीछे ल्यूकस और ब्लिंडा थी। ल्यूकस ने भीड़ देखी और चिढ़ गया, इतना कचरा नजर क्यों आ रहा है। ब्लिंडा का दिल बैठ गया। 6 कबीलों ने सच में हाथ मिला लिया था, लेकिन एमसी प्रभावित होने वाला नहीं था। वो ल्यूकस और ब्लिंडा से कहता है, आगे बढ़ो और मोर्चा संभालो। एमसी के हेलमेट के अंदर से नीली आंखें चमक उठती हैं और एमसी कहता है, मैं मदद करने नहीं आया हूँ, आज जंग खत्म करने आया हूँ। सेना 2 हिस्सों में बट गई और एमसी दुश्मन के दिल की तरफ भाले की नोक बनकर सीधा टूट पड़ा। बारबेरियन ने पीछे देखा, पहले कंफ्यूज फिर पागलपन भरी खुशी के साथ। बोलते हैं, ब्लड फेस्टिवल है आज। उन्होंने अपनी शील्ड को आगे कर लिया। उन्हें नहीं पता था कि वो शिकारी नहीं, अब शिकार होने वाले हैं। एमसी ने रफ्तार को कम नहीं किया और अपनी स्वार्ड में मारना भरते हुए उन बारबेरियन के ऊपर टूट पड़ा। ढाल, कुल्हाड़ी, हड्डियां सब गीली कागज की तरह चीर दी गईं। उसका रास्ता एक लाल धुंध बन गया, मानो जैसे खून हवा में उछल रहा हो। एक बारबेरियन ने देखा, दुनिया घूम रही थी। फिर समझ आया, शरीर 5 कदम दूर खड़ा है। अब यह युद्ध नहीं रहा था, यह फिजिक्स का लेसन था, मोमेंटम और शार्प एज का। एमसी एक ब्लेंडर था, हवा तक कट रही थी,
बारबेरियन कांप उठे और डरते हुए कहते हैं, पैरेडियम कब से मॉन्स्टर पैदा करने लगा है। तभी उन बारबेरियन के बीच से एक चीख गूंज उठती है, उसे घोड़े से गिराओ और भगाओ। तभी हमें कोस्ता को दिखाया जाता है। कोस्ता दांत पीसते हुए कहता है, मेरे इलाइट योद्धाओं को किसी गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। तभी एक सोल्जर खबर लेकर कोस्ता के पास आता है और कहता है, मालिक बुरी खबर है। ब्लिंडा एक तरफ मौत का नृत्य कर रही थी, ल्यूकस दूसरी तरफ फॉर्मेशन तोड़ रहा था और फिर गेट खुलता है। एमसी के फादर खुद चार्ज करने के लिए बाहर आ जाते हैं। कोस्ता दांत पीसते हुए कहता है, मेरे सैनिकों का मनोबल टूट रहा है। बारबेरियन एमसी को इस रौद्र रूप को देखकर कांपते हुए कहते हैं, ये पूरी तरह से एक डेविल है, डेविल। तभी हमें एमसी के घोड़े को दिखाया जाता है जिसकी आंखें चमक रही होती हैं और एमसी एक खतरनाक लुक के साथ आगे की ओर बढ़ रहा होता है। तभी बारबेरियन को याद आता है जलता हुआ जंगल, खून से सना एक राक्षस। तभी उन्हें घोड़े की टक टक की आवाज आती है। एमसी खून से लथपथ था। कोस्ता पहचान गया और बोलता है, ब्लड कोटेड डेविल। लेकिन वह एमसी से डरने की जगह जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, मजा आ गया तुम्हारी फाइट देखकर। वो जोर जोर से अपना नाम चिल्लाता है। एमसी उसकी तरफ देखते हुए कहता है, डिस्कस्टिंग। कोस्ता सीधे एमसी के घोड़े के ऊपर वार कर देता है, लेकिन एमसी का घोड़ा चालाक होता है। वह कोस्ता के घोड़े पे एक जोरदार स्ट्राइक मारता है। कोस्ता हवा में उड़ते हुए ऊपर की ओर जाता है और मिट्टी में धंस जाता है और शिकायत करते हुए कहता है, ठीक से लड़ो। एमसी भी कहाँ पीछे हटने वाला था। वह पूरी तरह से कोस्ता पर भारी पड़ने लगता है। कोस्ता बचने की कोशिश करता है लेकिन ऐसा नहीं होता है। एमसी बहुत ज़्यादा पावरफुल था। एमसी कोस्ता पर एक वार करता है। कोस्ता को ऐसा महसूस होता है एक विशालकाय वुल्फ उसके पीछे खड़ा है। तभी एमसी की फादर की तलवार कोस्ता के सीने के आर पार हो जाती है। कोस्ता की आंखें खुली रह जाती हैं और उसका शरीर मर जाता है और ज़मीन पे गिर जाता है। कुछ देर बाद एमसी के फादर अपने बेटी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, काफ़ी वक्त हो गया। एमसी अपना हेलमेट उतारता है और कहता है, मुझे माफ़ करना फादर, मैं थोड़ा लेट हो गया। लेकिन फिर एमसी के फादर पूछते हैं, तुम्हें यहाँ बुलाया किसने? तभी एमसी अपने पास से एक लेटर निकालते हुए कहता है, फादर इसे आपने ही तो मुझे भेजा था। एमसी के फादर देखते हैं और कहते हैं, सील तो असली है लेकिन मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। एमसी ठंडी सी आवाज़ में कहता है, ये फिर एक जाल है, इसका मतलब जंग अभी खत्म नहीं हुई है। एमसी मन में सोचता है, असली समस्या तो अब शुरू होगी। वो जीत के बीच में खड़े हैं और चारों तरफ एक ट्रैप फैला हुआ था। इसी के साथ ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।